राम राम आप सभी को। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पोषण। हम लोग पढ़ने वाले हैं जी, पोषण पढ़ने वाले हैं। ओ, ओ, ओ। हम लोग पढ़ने वाले हैं जी पोषण। ठीक है, पोषण पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है ना कि जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं और अभी एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उनके जीवन में ना साइंस लंका लगा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोगों को भी यही लगता है कि आपके जीवन का लंका साइंस लगा चुकी है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। आप उस बच्चा का हाल सोचिए जिसकी लंका साइंस नहीं, मैथ नहीं, उसके क्लास के लड़की लगाई है, क्योंकि पसंद थी उसको और बात किसी और से कर रही है। अब उस दूसरा को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको समझाओ सब कि चलो रैंक युक्ति के पास, सेवक भैया के पास पढ़ने। वो एकदम मस्त पढ़ाएंगे, सब दुख दर्द तुम भूल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी दोस्त है सबको बुला के लाओ और पढ़ते हैं हम लोग साथ में, पढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण। देखो हुआ, पोषण का मतलब होता है ना, हम एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है, एक दिन ना एक लड़का था, एक लड़का था जिसको भूख के कारण रोना आ रहा था। ठीक है, हाँ, ये लड़की है, ये लड़की है। इसको ना भूख लगा था। क्या लगा जाती? इसको लगा था भूख। तो इसको खाना था क्या? भोजन करना था। तो ये खाना खाने से पहले ना खाना बनाती इसको, मतलब इसको खाना खाना था तो खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या की, आ गई यहाँ पे और भोजन क्या लगी, भोजन पकाने लगी। भोजन पकाने के बाद एक प्लेट में भोजन रखी, यहाँ पे दाल, यहाँ पे चावल, भुजिया, और यहाँ पे आई। फिर यह भोजन क्या की, भोजन कर ली। भोजन करने के बाद ना इसके शरीर में कुछ हुआ, मतलब कुछ हुआ, और कुछ होने के बाद ना इसको क्या मिल गया, ऊर्जा मिल गया। क्या मिल गया? ऊर्जा मिल गया। तो ये जो पूरा चीज है, यह जो पूरा चीज है, इसी को बोलते हैं पोषण। पोषण में क्या होता है कि हम लोग भोजन करते हैं और भोजन खाने के बाद क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। लेकिन इस ऊर्जा मिलने से पहले ना इसके अंदर होता है पाचन। क्या होता है? पाचन होता है। यानी हम लोग भोजन करते हैं और फिर भोजन करने के बाद क्या होता है, पाचन। फिर पाचन होने के बाद क्या मिलता है, ऊर्जा। और इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पोषण बोलते हैं। तो मिटा दे। अब इसको हम देते हैं मिटा। इसको क्या बोलते हैं जी? पोषण बोलते हैं। इसको बोलते हैं पोषण। यानी पोषण में हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। अब ना ऊर्जा ना कई तरह के होता है, ऊर्जा ना कई तरह का होता है। जैसे अगर हम बात करें तो खाना खाने के बाद जो हम लोग, मान लो कि यहाँ पे एप्पल खाए, क्या खाए, APPLE, एप्पल। जो मान लो कि क्या है, भोजन है। हम लोग भोजन किए ना, तो ऊर्जा के रूप में इसमें से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा जी? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर से मिलेगा ना वसा मिलेगा। क्या मिलेगा? वसा मिलेगा। फिर इसके अंदर से क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा।
फिर क्या मिलेगा जी? खनिज मिलेगा। फिर इसके अंदर से क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा। क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा। इसके अंदर से क्या मिलेगा? इसके अंदर से जल मिलेगा। अब ना यहाँ से ध्यान से समझो, हमको क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट मिला। इसी एप्पल के अंदर से खाना खाने के बाद जब पाचन हो जाता है तो मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल। इसको ना हम अच्छे से समझते हैं। देखो, ये कोई लड़का है, ठीक है, और यहाँ से रहा है, यह इसका पेट है, और इसको, इस एप्पल को ना एक खा लिया, ठीक है, तो एप्पल इसके पेट के अंदर आ गया। पेट के अंदर क्या हुआ? पाचन। क्या हुआ? पाचन। और पाचन के बाद इसमें से क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिला? वसा मिला। क्या मिला? प्रोटीन। क्या मिला जी? विटामिन। और क्या मिला? खनिज। और क्या मिला? जल मिला। और इन सब का ना अपना अपना अलग अलग काम होता है। इन सब का अपना अलग अलग काम होता है। इसी चीज को पढ़ना है। ये जो खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा के रूप में मिलता है ना, उसे बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। तो ये सब क्या है? पोषक तत्व। अगर क्वेश्चन आता है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो तुम लोग क्या लिखेगा? खाना खाने के बाद पाचन के फलस्वरूप जो हमें ऊर्जा मिलता है, उस ऊर्जा के समूह को पोषण या पोषक तत्व बोलते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल होता है, जो कि शरीर की सुरक्षा और रक्षा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी को ना बढ़िया से थोड़ा समझ लेते हैं। और जैसे हम लोग को पढ़ना था क्या? पोषण। यानी पोषण, ठीक है। और मान लो कि हम लोग किए भोजन किए, ठीक है, और भोजन करने के बाद ना इसमें से क्या मिला हमें? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल। अब ध्यान से समझो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है ना, इस ना कार्बोहाइड्रेट को ना कार्बनिक पदार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनिक, कार्बोज, यानी जिसमें कार्बन की नाम आता हो ना, उसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोल सकते हैं। यानी एग्जाम में पूछता है कि कार्बनिक, कार्बोज, यही सब, तो समझ जाना कि कार्बोहाइड्रेट का बात कर रहा है। इन सारी चीजों को, इनको बोलते हैं ना पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। ये क्वेश्चन पूछता है कि पोषक तत्व क्या है, तो लिख देना कि भोजन करने के बाद जिसके अंदर से ऊर्जा मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल, उसी को क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा बात यह है, सबसे बड़ा बात यह है कि क्या कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में मिलता है? तो सबसे ज्यादा चावल में मिलता है। क्या मिलता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू में मिलता है।
अब देखना ना, हमारे यहाँ जितने भी बिहार के लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं, सबसे ज़्यादा आलू की सब्जी खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये तो पहला बात सस्ता है, और दूसरा कि इसके अंदर से ना जल्दी क्या मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है, जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमारे यहाँ ना चावल लोग खाते हैं, आलू खाते हैं, और चावल आलू खाने वाले का शरीर देखना ना, एकदम गुब्बारा जैसा फूला रहेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में मिलता है, तो चावल में मिलता है, आलू में मिलता है, बाकी सब में मिलता है लेकिन कम मिलता है। वसा तैलीय पदार्थ में मिलता है, जैसे घी, मक्खन, इन सारी चीजों में क्या मिलता है, वासा मिलता है। वासा ना एक मतलब ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि चर्बी, वासा को क्या बोलते हैं, चर्बी बोलते हैं। लोग बोलता है ना कि तुरा चर्बी टकरा देंगे, यानी चर्बी के अंदर, वासा के अंदर ऊर्जा स्टोर रहता है। जब लोग फास्टिंग होता है तो उस समय तो खाना कोई खाता नहीं है, तो जो हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है वो वासा से मिलती है, इस फैट से मिलती है। तो लोग, अगर कोई मोटा हो गया तो लोग क्या बोलता है, खाना तुम कम करो, क्योंकि तुम्हारा चर्बी धीरे धीरे क्या होगा, टगरेगा, तो चर्बी कम हो जाएगा। प्रोटीन, इस प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज है, ये जो और विटामिन, विटामिन ना बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बोल सकते हैं। और जो प्रोटीन है, ये हमारे शरीर के अंदर नए नए चीजों को निर्माण करता है, जैसे ब्लड वगैरह ये सब निर्माण करता है। तो ये ज्यादातर एप्पल फ्रूट में मिलता है। प्रोटीन तुम्हारा दाल में मिलता है, दाल में, अंडा में, सोयाबीन में, दूध में, दूध में मिलता है। और ये ना विटामिन बीमारियों से बचाता है। ये जो खनिज है, ये ना हमारे दांत हड्डी को मजबूत करता है, मजबूत करता है। और क्या करता है, तो ब्लड का निर्माण करता है। जल, जितने भी क्रिया है, पाचन, श्वसन, यानी जितने भी जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया को संचालित कौन करता है, जल करता है। तो ये तो तुम लोग को समझ में आ गया। इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, पोषक, पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पोषक तत्व बोलते हैं। अब जो हम लोग अगला टॉपिक है वो समझ लेते हैं, पोषण कितने प्रकार के होता है। पोषण के प्रकार, जैसे कि अभी हम बताए हैं कि पोषण यानी भोजन से हमें जो ऊर्जा मिलता है उसे पोषण कहते हैं। और भोजन खाने के लिए हमें भोजन बनाना पड़ेगा। और इस पृथ्वी पर ऐसे जीव हैं, कोई अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो कोई अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे अगर हम बात करें पेड़ पौधा की, पेड़ पेड़ पौधा की, और हम बात करें अगर हम बात करें पेड़ पौधा की, और बात करें मनुष्य या जानवर की, तो जो पेड़ पौधा होते हैं ना, ये जो पेड़ पौधा होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। ये
लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, यानी पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और मनुष्य यानी जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे पे आश्रित रहता है। तो जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण में कौन कौन आएगा? तो आ जाएगा तुम्हारा पेड़ पौधा, शैवाल। क्यों अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? क्योंकि इनके अंदर ना एक विशेष प्रकार का एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। याद रखना सब। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो स्वयंपोषी पोषण वाले जीव जंतुओं में पाया जाता है। स्वयंपोषी पोषण वाले जीव अपना भोजन स्वयं क्यों बना लेते हैं? तो उनके अंदर ना क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बाकी अगर हम बात करें मनुष्य, यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, उसे बोलते हैं परपोषी पोषण। क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या होता है? इसके अंदर आने वाले जीव, इस परपोषी के अंदर आने वाले जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब इसमें ना कई प्रकार के जीव होते हैं, कई तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक होते हैं मृत जीवी पोषण, मृत जीवी। यह जो मृत जीवी पोषण है, ये अपना भोजन ना मरे हुए जीव से, सड़े हुए जीव से प्राप्त करते हैं। यानी कोई चीज मर गया है, सड़ गया है, तो उससे अपना भोजन करते हैं, उसे बोलते हैं मृत जीवी। क्या बोलते हैं? मृत जीवी। जैसे कि एग्जाम्पल में कवक, जिसे हम लोग मशरूम बोलते हैं, मशरूम। आ रहा है समझ में ना? कवक यानी मशरूम। इसको हम लोग गोबर छत्ता भी बोलते हैं, गोबर छत्ता भी बोलते हैं। ये जो मशरूम, कवक, गोबर छत्ता है, यह अपना भोजन सड़े गले मरे हुए जीव से प्राप्त करता है। एक और होता है फफूंदी। क्या होता है? फफूंदी। यह भी अपना ना सड़े गले जीव से प्राप्त करता है। एक होता है कृमि फीता, एक होता है कृमि फीता, यानी मृत जीवी पोषण में कवक आ जाएगा, मशरूम, गोबर छत्ता एक ही चीज होता है। फफूंदी अलग चीज है और कृमि छत्ता अलग चीज है। एग्जाम में इन्हीं एग्जाम्पल से, उदाहरण से क्वेश्चन आता है कि कवक किसका उदाहरण है, फफूंदी किसका उदाहरण है, कृमि फीता किसका उदाहरण है? तो मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। ये तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा, है ना? अब अगला पेज हम लेते हैं, फिर समझाते हैं। यानी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? परपोषी पोषण। पहला क्या है इसमें? मृत जीवी, जो कि हम तुम लोगों को बता दिए। दूसरा क्या है इसमें? परजीवी। ये परजीवी क्या होता है? इसके अंदर आने वाले जीव, परजीवी के अंदर आने वाले जीव किसी जीव के अंदर या जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जू, जिसे हम लोग ढील बोलते हैं, जू, मच्छर, और क्या होता है इसका फेवरेट? अमरबेल, अमर
अमरवेल। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये किसका एग्जाम्पल है? परजीवी का एग्जाम्पल है। ये किसी जीव के अंदर या जीव के बाहर रहकर अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जो इसमें तीसरा है वो है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। इसमें इसके अंदर क्या होता है जी? पाचन होता है। क्या होता है? इसके अंदर होता है पाचन। और पाचन यानी खाना को अंदर निगलेगा और अंदर जाके क्या होगा? पाचन होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मनुष्य, जानवर हो जाएगा। और इसमें क्या आएगा? तो कवक आएगा जिसे मशरूम गोबर छाता बोलते हैं, और फफूंदी आ जाएगा, कृमि छाता आ जाएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हम ना एक छोटा सा चीज बताते हैं। ऐसे तो पोषण आप लोग का क्या हो गया? जो पोषण का परिचय था, परिचय क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखो, पोषण दो प्रकार के हो गया, स्वयंपोषी और एक क्या हो गया? परपोषी। अब स्वयंपोषी के अंदर ना हम लोग पेड़ पौधा देखे थे, पेड़ पौधा देखे थे। तो पेड़ पौधा भी भोजन करता है, भोजन बनाता है। तो कैसे बनाता है, कैसे करता है? इस चीज को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और परपोषी में क्या करता है? मनुष्य भोजन को करता है। तो इसके अंदर क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है जी? पाचन होता है। तो जो हम लोग को अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, मतलब पेड़ पौधा कैसा भोजन बनाता है और कैसे भोजन करता है, इस चीज को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक प्रकाश संश्लेषण रहेगा। फिर उसके बाद मनुष्य कैसे भोजन करता है और कैसे उसके अंदर भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होने के बाद उसे कैसे ऊर्जा मिलता है, जिसे हम लोग पोषण बोलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? पाचन पढ़ेंगे। ठीक है, तब पोषण क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ दिन में ही भैया आने वाले हैं लोग। तो आप लोगों को मैथ और साइंस, सोशल साइंस का एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आप लोग को कंसेप्ट और ट्रिक के साथ होगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आप लोगों का ही भला करेगा। ठीक है, तो नमस्ते, प्रणाम। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक प्रकाश संश्लेषण के साथ।